बहुत साल पहले की बात है। नगर में एक किसान रहता था। गांव के एक जमींदार की खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चलाया करता था। बहुत पहले किसान के पास भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपनी सारी खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। किशन हर दिन सोचता रहता था कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए, और आज भी इसी सोच के साथ किसान सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज आई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है। यहाँ उसने तुरंत खुदाई की और एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन मन में सोचे लगा, काश ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किसान ने सोचा कि चलो अब खाना खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल को उस पतीले में रख दिया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किसान अपनी कुदाल उठाने के लिए जैसे ही उस पतीली के पास पहुंचा, वहां पहुंचते ही किसान हैरान हो गया। उस पतीली के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में डाल दिया। वो टोकरी भी पतीली के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किसान खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ लेकर घर चला गया। वो हर दिन उस पर कुछ अपने औजार डालता और जब बहुत ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किसान के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। इस तरह धीरे धीरे किसान अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। अमीर होने की खबर सुन वहां के राजा तक पहुंची। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही शाहजहां ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। ये सब करते करते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले में से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वह जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किसान ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का अच्छा इस्तेमाल किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत हमेशा बुरा होता है, और दूसरी है कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए। ज्यादा अति हानिकारक हो सकती है।